बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िकल क्वांटिटी। तो फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटी आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। मतलब जो भी जिस क्वांटिटी की आप पैमाइश कर सकते हो वो फिज़िकल क्वांटिटी है। जैसे लेंथ है तो आप किसी चीज़ की लेंथ मेजर कर सकते हो, किसी चीज़ का मैस मेजर कर सकते हो, टाइम मेजर कर सकते हो, टेम्परेचर, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। लेट्स सपोज आप मान लो कि ये गाड़ी मूव कर रही है, इसने कितना मूव किया तो वो आप इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हो। अब इस गाड़ी का कुछ वेट भी होगा तो इसका कितना वेट है आप वो भी मैस भी इसका मेजर कर सकते हो। अब गाड़ी लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक आती है तो वो कितने टाइम में आती है, तो गाड़ी जितने टाइम में आती है आप वो भी मेजर कर सकते हो। तो मतलब जिन चीज़ों की आप पैमाइश कर सकते हो वो आपके पास फिज़िकल क्वांटिटी हैं। जैसे आप टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हो कि किसका कितना टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को भी मेजर किया जा सकता है, तो वो भी फिज़िकल क्वांटिटी है। तो मतलब जिन चीज़ों को मेजर किया जा सकता है वो फिज़िकल क्वांटिटी है। तो हम ये मेजर कर पा रहे हैं कि गाड़ी यहाँ से यहाँ तक आती है तो उसने जो फासला कवर किया वो लेंथ है, तो हमने उसकी लेंथ मेजर कर ली, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी हो गई। इस गाड़ी का कुछ मैस होगा, मैस को भी मेजर कर सकते हैं, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब गाड़ी ने यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम लिया तो टाइम भी हम मेजर कर सकते हैं, टाइम भी देख सकते हैं कितना टाइम लिया, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो किसी का टेम्परेचर भी हम देख सकते हैं, उसका टेम्परेचर कितना है, हम देखते हैं आज इतना टेम्परेचर है, आज इतना टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की भी पैमाइश की जा सकती है, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब हमें ये तो समझ आ गई कि जिन क्वांटिटी की पैमाइश की जा सकती है वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिर नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हुई, तो भाई सिंपल जिनकी पैमाइश नहीं की जा सकती। तो भाई ऐसी कौन सी हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी पैमाइश नहीं की जा सकती। तो देखें, आप किसी से कितना प्यार करते हो, तो आप कितना प्यार करते हो, प्यार की आप पैमाइश तो नहीं की जा सकती कि आप कितना करते हो। आप किसी से कितनी नफरत करते हो तो आप वो मेजर करके तो नहीं बता सकते कि आप उससे इतनी नफरत करते हो। तो जिनकी पैमाइश की जा सकती है वो फिजिकल क्वांटिटी, और जिनकी पैमाइश नहीं की जा सकती वो आपकी नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, तो बच्चे हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, एक हमारे पास मैग्नीट्यूड और दूसरा हमारे पास यूनिट। अब ये क्या है, अब देखो जब भी आपको फिजिकल क्वांटिटी बयान करनी है या बतानी है तो उसके लिए आपके पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट। कैसे, लेट्स सपोज आप मानो कि यहाँ पे एक बच्ची है, उसकी हम देखते हैं हाइट कितनी है, तो हम कहते हैं उसकी हाइट है 104 सेंटीमीटर। भाई यहाँ पे ये जो 104 है ये मैग्नीट्यूड है 104, और ये जो सेंटीमीटर है ये यूनिट है। मतलब जब भी फिजिकल क्वांटिटी को आपने बयान करना है तो आप मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों को एक साथ बोलेंगे। देखो अगर आप बोलते 104 तो भाई क्या पता चलता उस बच्ची का 104 फिट है, 104 इंच है या 104 मिलीमीटर है, ये हमें कैसे पता चलता उसकी हाइट कितनी है। तो अगर आपने फिजिकल क्वांटिटी को अच्छे से डिफाइन करना है तो आपको उसकी दोनों कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ बोलना पड़ेगा। वो एक हमारे पास है मैग्नीट्यूड और एक यूनिट। ये पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि हाउ मैनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक उसका हमारे पास मैग्नीट्यूड है और एक यूनिट है। नेक्स्ट बच्चे अगर हम देखें तो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी की कितनी टाइप है, तो पेपर में ये भी एमसीक्यूज आ सकता है हाउ मेनी टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की बच्चे दो टाइप हैं, एक बेस और एक ड्राइव। तो बेस और ड्राइव में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले बेस क्वांटिटी देखते हैं। बेस क्वांटिटी आर द क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटी आर एक्सप्रेस्ड। बच्चे ये ऐसी क्वांटिटी हैं जिनसे दूसरी क्वांटिटी को बनाया जा सकता है। अभी आपको इसकी समझ नहीं आ रही, मैं इसको बहुत डिटेल से आपको बताता हूँ, आपको इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। अभी बस ये याद रख ले, पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि बेस क्वांटिटी कितनी होती हैं। तो बेस क्वांटिटी हमारे पास 7 होती हैं, लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटी होती हैं, ये पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है।
अब ये बेस क्वांटिटी किस तरह से दूसरी क्वांटिटी को बनाती हैं ये हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चे हमें समझना पड़ेगा ड्राइव क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक बेस क्वांटिटी और दूसरा ड्राइव क्वांटिटी। अब ड्राइव का बच्चे मतलब ही ये है, देखें अगर कोई बंदा गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, इट्स मीन कि वो गाड़ी को लेके जा रहा है। ड्राइव करना मतलब कोई घसीट के लेके जा रहा है। तो यहाँ पे देखो द क्वांटिटी डैट आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी। तो ड्राइव क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो बेस क्वांटिटी से मिलके बनती हैं। तो बच्चे में भी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही हो ड्राइव और बेस में, तो हम इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगी। तो ड्राइव की एग्जांपल है एरिया, वॉल्यूम, स्पीड। अब एग्जांपल देखते हैं, आपको ड्राइव भी समझ आ जाएगी, बेस भी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है, हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो मान लो ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। बच्चे यहाँ पे आप देखो लेंथ जो है ये एक बेस क्वांटिटी है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि बेस क्वांटिटी हमारे पास 7 होती है, उसमें एक लेंथ भी है। तो ये जो विड्थ है, ये जो चौड़ाई है इसकी, ये भी तो बेसिकली एक लेंथ ही है। तो आप देख पा रहे हो जब ये लेंथ और ये लेंथ, दो लेंथ मतलब ये भी बेस क्वांटिटी है, ये भी बेस क्वांटिटी है। तो दो बेस क्वांटिटी मिली तो एक नई क्वांटिटी बन गई, उसको बोलते हैं ड्राइव। तो बच्चे दो लेंथ मिलके हमारे पास एरिया बन रहा है। इट्स मीन कि जो बेस क्वांटिटी है वो ड्राइव क्वांटिटी बनाने में मदद देती है। चले हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे बच्चे अगर आप देखें तो ये हमारे पास वॉल्यूम की एग्जांपल है। हमने एरिया डिस्कस कर लिया, अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम में अगर आप देखो तो इसमें मान लो कि ये आपके पास लेंथ है। अब लेंथ और उसके बाद ये मान लो विड्थ है, तो विड्थ भी एक तरह की लेंथ है। और हमने देखा था लेंथ हमारे पास बेस क्वांटिटी है, इट्स मीन ये भी बेस क्वांटिटी होगी। अगर हाइट की बात करें तो ये हाइट, तो ये भी एक तरह की लेंथ ही है, तो ये भी हमारे पास बेस है। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये भी बेस क्वांटिटी, ये भी बेस क्वांटिटी, ये भी बेस क्वांटिटी। तो तीन बेस क्वांटिटी मिलके एक वॉल्यूम बना रही हैं। तो इन बेस क्वांटिटी के मिलने से जो हमारे पास एक नई क्वांटिटी आई है वो है ड्राइव क्वांटिटी। तो बच्चे होप सो आपको समझ आ गई है कि बेस क्वांटिटी क्या करती है, ड्राइव क्वांटिटी को बनाती है। तो यहाँ पे दोबारा डेफिनेशन देखते हैं, द क्वांटिटी डाटा एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी से ड्राइव की गई हो। तो अब होप्स हो कि आपको समझ आ गई है कि बेस क्वांटिटी का क्या काम है। बेस क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी को बनाने में मदद देती है और जो क्वांटिटी बनेगी उसको ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं। तो चले हम स्पीड की भी ज़रा एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ बच्चे देखो आप, डिस्टेंस एक क्या था हमारे पास, बेस, टाइम भी क्या था, बेस। भाई जब डिस्टेंस और टाइम मिले तो हमारे पास स्पीड बन गई। तो इट्स मीन कि स्पीड जो है ये दो बेस से मिलके बनी है, तो इसको ड्राइव बोलेंगे। तो दो बेस क्वांटिटी मिलके एक नई क्वांटिटी बना रहे हैं तो वो हमारे पास ड्राइव होगी। तो बच्चे सिंपल सी बात है, बेस क्वांटिटी का काम यह है कि दूसरी क्वांटिटी बनाना, और बेस क्वांटिटी के दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटी के मिलने से जो नई क्वांटिटी बनेगी हम उसको बोलेंगे ड्राइव। कि मतलब ये क्वांटिटी ड्राइव की गई है इन बेस क्वांटिटी से। होप्स हो के बच्चे आपको ड्राइव क्वांटिटी का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, बेस और ड्राइव को आपकी समझ आ गई है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास यूनिट। अब यूनिट क्या है, Once a standard is set for a quantity, then it can be expressed in term of that standard quantity. This standard quantity is called unit. बच्चे यूनिट क्या होता है, सबसे पहले देखें, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 5, मैं फिर एक और लिख देता हूँ 5, मैं एक और लिख देता हूँ 5। बच्चे आप क्या बता पा रहे हो मुझे ये 5 क्या है, ये 5 क्या है, ये 5 क्या है? आप नहीं बता सकते। हो सकता है ये देखें, अभी आप तीनों में डिफरेंस बता सकते हो। अगर मैं इसके साथ लिख दूं RS, तो अब आपको समझ आ रही है भाई ये 5 रुपये हैं, ये कुछ पैसों की बात हो रही है। अगर मैं इसके साथ लिख दूं kg, तो आपको समझ आ रहा है कि ये तो 5 किलो मैस की बात हो रही है। अगर मैं लिख दूं S, तो आपको समझ आ रहा है ये 5 सेकंड है। तो बच्चे पहले आपको इन 5 की कोई पहचान नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसके साथ ये 3 यूनिट लगाए तो आप इसमें डिफरेंस कर सकते हो। तो ये जो डिफरेंस बना रहे हैं ये यूनिट है। अब इससे आपको ये तो समझ आ गई कि यूनिट कितने इंपॉर्टेंट है। यूनिट लगाने से हमें हमारी वैल्यू की इंपॉर्टेंस पता चल जाता है कि हम जिस वैल्यू की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे देखें, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल
मैथ्स के लिए जब भी यूनिट यूज़ करेंगे केजी यूज़ करेंगे, टाइम के लिए जब भी यूज़ करेंगे सेकंड यूज़ करेंगे। भाई हमें ये तो समझ आ गई कि यूनिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें बता देते हैं कि भाई आप पैसों की बात कर रहे हो, आप मैथ्स की बात कर रहे हो, या आप सेकंड की टाइम की बात कर रहे हो। यूनिट से हमें ये तो पता चल गया। अब हम ये देखते हैं कि भाई ये यूनिट बनाए किसने, कि जब भी मैथ्स आएगा उसके लिए केजी ही लिखना है, जब भी टाइम आएगा उसके लिए सेकंड ही लिखना है। तो ये यूनिट का रूल दिया किसने, तो उसके लिए बच्चे हम देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें क्या होता है, चलिए मैं इसको पहले वाले को रेज कर देता हूँ। इसमें क्या है, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि जो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो किस पे हुई थी, वेट एंड मेजरमेंट, मतलब हम वजन और मेजरमेंट पैमाइश के हवाले से हुई कि भाई किसको हमने क्या चीज़ देनी है, किसके लिए क्या यूनिट मेजर करना है। मान लो कि बहुत सारे साइंसदान बैठे वहाँ पे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई मैथ्स के लिए हम केजी ही रखेंगे, टाइम के लिए हम सेकंड ही डिसाइड, तो उन्होंने वहाँ पे किया। ठीक है, मेजरमेंट के लिए कि चीज़ों की पैमाइश के लिए हम क्या यूनिट लगाएं। अब वो कहाँ हुई, पेरिस में। तो बच्चे ये भी एमसीक्यूज हमारा क्लियर हो गया, एक ये एमसीक्यूज हो गया हमारे पास, एक हमारा ये एमसीक्यूज कवर हो गया। कब हुई, 1960 में। ठीक है, तो ये वहाँ पे बैठे सारे साइंसदान या कुछ लोग बैठे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई मैथ्स के लिए हो सकता है कोई किसी और तरीके से मैथ्स मेजर कर रहा हो, टाइम कुछ कोई लोग मिनट में मेजर कर रहे हो, कोई घंटों में मेजर कर रहे हो, कुछ दिनों में मेजर कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, पूरी दुनिया में एक ही यूनिट होना चाहिए। जब टाइम की बात करें तो हम सेकंड की बात करें, और जब मैथ्स की बात करें तो हम केजी की बात करें, ना कि ग्राम में बात करें, तो हमें केजी में, ये ऐसे यूनिट है। मतलब वो वहाँ पे अब पूरी दुनिया में यही यूनिट चलते हैं, ये हमारे ऐसे यूनिट है। अब हमें ये भी पता चल गया कि ऐसे यूनिट बहुत सारे लोगों के इत्तेफाक से हमने ये कहा कि भाई मैथ्स के लिए केजी ही बोला जाएगा और टाइम के लिए सेकंड ही बोला जाएगा। अब बच्चे देखते हैं हम बेस यूनिट क्या होते हैं। जैसे बेस क्वांटिटी तो हमने पढ़ लिया, तो बच्चे अब देखते हैं बेस यूनिट क्या है। द यूनिट दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटी। बच्चे अगर आपने बेस क्वांटिटी पढ़ा है तो अब बेस क्वांटिटी क्या था हमारे पास, टाइम। तो टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड। तो अगर ये बेस क्वांटिटी है तो इसका यूनिट क्या होगा, बेस यूनिट। मतलब बेस क्वांटिटी के साथ जो यूनिट होगा उसको बेस यूनिट बोलेंगे। लेंथ बेस क्वांटिटी है तो उसका यूनिट है मीटर। अब आपको पता चल गया ये यूनिट किसने डिफाइन किया है, ऐसे सिस्टम ने, कि भाई लेंथ के लिए जब भी लेंथ बोला जाएगा उसका यूनिट हमने मीटर बताना है। और ये कितना ज़रूरी है ये आपको पता है। अब कोई लेंथ की बात कर रहा है तो उसको क्या पता वो किलोमीटर की बात कर रहा है या मीटर की। तो ऐसे ही ने हमें ये बता दिया कि हम उसको लेंथ मीटर में ही लेंगे, किलोमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसी तरह मैथ्स है तो हम इसके लिए केजी ही लगाएंगे। अगर कोई मैथ्स की बात करता है तो क्या पता भाई वो ग्राम की बात कर रहा है, वो टन की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है। लेकिन अब ऐसे ही ने जब हमें बता दिया तो हमें पता है मैथ्स है तो हम उसके लिए केजी ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ बताने का मकसद ये था, लेंथ बेस है तो उसके यूनिट को बेस यूनिट कहेंगे, मैथ्स बेस है तो उसके यूनिट को बेस यूनिट कहेंगे। अगर बच्चे आपने ये अच्छे से समझ लिया है तो आपके लिए फिर ड्राइव समझना कोई मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ड्राइव द यूनिट दैट डिस्क्राइब ड्राइव क्वांटिटी, मतलब जो ड्राइव क्वांटिटी के साथ यूनिट होंगे हम उसको ड्राइव यूनिट बोलेंगे। देखो ये स्पीड हमारे पास क्या था, ड्राइव, हमने ये देख लिया था ना, ये भी बेस थी, ये भी बेस थी, दो बेस मिलने से एक ड्राइव बन गई। अब डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो देखो दो बेस यूनिट मिलने से एक नया यूनिट बन गया, उसको ड्राइव यूनिट बोलेंगे। मतलब आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि भाई ड्राइव क्वांटिटी का जो यूनिट होगा वो ड्राइव यूनिट होगा। ड्राइव क्वांटिटी के साथ जो भी यूनिट होगा उसको ड्राइव यूनिट बोलेंगे। ये मीटर एस ऊपर जाके माइनस इन्वर्स हो जाएगा तो इसको मीटर पर सेकंड बोलेंगे। इसी तरह हमने देखा था एरिया हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है तो एरिया का जो यूनिट होगा हम उसको ड्राइव यूनिट बोलेंगे। ये मीटर और ये मीटर, ये लेंथ थी उसका यूनिट मीटर, ये विड्थ थी उसका यूनिट भी मीटर। तो दोनों यूनिट मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो बच्चे बताने का मकसद यहाँ ये था कि अगर बेस के साथ यूनिट है तो वो बेस यूनिट होगा और ड्राइव के साथ यूनिट है तो वो ड्राइव यूनिट होगा।
होप सो के बच्चे आपको लेक्चर की समझ आ गई है। अगर आपको नहीं आई तो आप एक दफ़ा लेक्चर को मज़ीद अच्छे से देखें, इसमें आपके बहुत सारे MCQs कवर हो रहे हैं और अक्सर इसमें से एक डेफिनेशन भी अक्सर बोर्ड में आ जाती है। तो बच्चे होप सो आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।